कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था फार्मूला के बारे में 8.2 का, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो है 8.2 का जो है फार्मूला के बारे में बताए थे। फार्मूला पूरा बताया गया था, समझा कर बता दिया गया था। उसी फार्मूला से यूज करके हम इस प्रश्नों का जो है हल करेंगे। और ये बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। 4 क्वेश्चन मात्र 8.2 का लेके आएंगे हम। आज 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है जो VVI है, बिल्कुल जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो बस टाइप ये सेम टाइप रहेगा, जो भी प्रश्न दिया जाएगा सेम टाइप रहेगा। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी यूजफुल है आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय कम लेते हुए स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाता है, इस कारण से। देखिए पहला क्या बोला जा रहा है, सिद्ध करें कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि जो इस साइड में है इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, √3। इसको सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके RHS शो कर देना है कि √3 हो है। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं LHS। सॉल्यूशन ले ले। LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है हमारा, 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो कितना करना है हमें दिखाना है कितना है, √3 है। LHS इज इक्वल टू RHS शो करना। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, ऐसे प्रश्न को हल करना तब आसान हो सकता है जब आपके पास डिग्री का मान पता हो। 30 डिग्री का मान कितना है, वैल्यू कितना है, ये आपको पता हो, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए 30 डिग्री का मान देखते हैं कितना होता है। 2 है, 2 रख देंगे, इनटू में ले लें। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। यदि पिछले वीडियो को आपने देखा है तो शायद आपको याद होगा, यदि नहीं देखे हैं तो फिर आप देख लें पीछे जाके, ताकि आपका इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड में छूटे नहीं, आप इसको हल कर पाए। अब नीचे देख लीजिए, ऊपर ये 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, नीचे है 1 है, 1 रहने दीजिए। tan स्क्वायर है, इसको देखकर घबराना नहीं है कि स्क्वायर आ गया है ना, स्क्वायर है रहने दीजिए। 30 डिग्री को देखिए, tan 30 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो इसके मान पर स्क्वायर कर दीजिए। आशा करते हैं यहाँ समझ में बिल्कुल आया होगा आपको। फिर आगे क्या करना है, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा √3, मेन बट्टा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1 है माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट जो है हट जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 3, नहीं कुछ तो नीचे 1। 2 या 3 या 4 क्लास में आपने भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/1 है माइनस 1/√3 है। इसका पहले क्या कर लें कि भिन्न का घटा कर लें। भिन्न का घटा क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा जो है 2/√3 को लिख लीजिए, जो ऊपर है रहने दीजिए। नीचे करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम बहुत आसान है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का गुना कर देते हैं दोनों का, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। इस 3 से इस कोने में गुना कर दीजिए, इधर 1 के साथ, तो 3 हो जाएगा। इस 1 से ऊपर गुना कर दीजिए, जो साइन है बीच में साइन रख दीजिए, 1 से 1 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट पता लग रहा है कि 1 इसमें घट जाएगा, तो यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा 3, ऊपर में 2 है, इज इक्वल टू 2/√3 बटा 2/3। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप इस टर्म को रख लें, इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग, मेन बट्टा ये है। अब यहाँ पर क्या कर लें कि 2/√3 रख लिए। अब इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2, ये पलट जाएगा। तो आप देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 और 2 कैंसिल आ जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर 3/√3 आंसर अभी आया है हमारे पास, लेकिन हमें बोला गया है कि आप √3 दिखाएं। जो दिखाना है वो अभी तक आया नहीं। चलिए हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का तो सिर्फ 3 मिलेगा हमें, और नीचे क्या है आपका 3, √3 है। इस √3 और इस √3 को कैंसिल कीजिए और नीचे हमें प्राप्त हुआ क्या, जिसका मुझे तलाश था, √3। यहाँ तक आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड, ये हमारा साबित हुआ। कुछ क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी लगता है, यदि आप समझ लेते हैं तो बस 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है इसको सॉल्व करना। नहीं तो आप 2 घंटा लेके बैठते रहे और सर में दर्द होता रहेगा, प्रश्न बनने वाला नहीं है। फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर ले ताकि दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर भी देख लीजिए। चलिए नया क्वेश्चन आते हैं, एक नया चेहरा दिखाते हैं आपको, और ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे जो छात्रों के साथ बार बार होता है, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखिए क्या है, इसका सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हल पे चलते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। यहाँ देखिए sin² π/3 और cot² π/2 है, और यहाँ पर cos² π/2 है। ये देखकर बिल्कुल आपको घबराहट हो रही होगी, ये पाई कहाँ से आ गया? डिग्री तो समझ में आ रहा था, पाई कहाँ से आ गया? क्या करें, इस जगह पाई का वैल्यू रख ले। पाई का मान भी आप लोग पर रखे होंगे पहले बहुत अच्छा ढंग से, 22/7, वाह 3.14, ये 2 वैल्यू को बहुत बढ़िया ढंग से जानते होंगे, है ना। क्या ये दोनों रखना चाहिए? तो कभी नहीं। यदि आप ऐसा रख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन से हाथ धो रहे हैं, इसको आप तब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो त्रिकोणमिति का अनुपात है वो डिग्री में ही वैल्यू लेता है। अभी देखिए 30 डिग्री नजर आता है, ये डिग्री की पॉइंट, ये डिग्री का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसको हटा देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। डिग्री संकेत देना ही होगा। तो अब बताइए कि पाई का मान कभी आप डिग्री में देखें? चलिए हम पाई का मान आपको डिग्री में भी दिखाते हैं। आज दिखा दे रहे हैं। 10th क्लास के जो भी छात्र हैं देख लीजिए। पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यदि आपको डिग्री में पाई का मान रखना हो तो आप 180 डिग्री पुट करेंगे। ये दोनों तो बिल्कुल इस कंडीशन में पुट नहीं करेंगे। क्षेत्रमिति में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ यूज नहीं करना है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बताइए पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो तुरंत आप ऑप्शन जो आपका रहेगा 180 डिग्री टिक लगा दो। डिग्री में पूछेगा तो चलिए आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये भी समझ चुके होंगे कि अब पाई के जगह में कितना रखना है। चलिए हम इसको लिखते हैं sin² पाई के जगह में कितना रख देना है? 180। अभी जस्ट बताएं, 180 रख दीजिए, 3 से भागा देना है इसमें। प्लस है cot² पाई का मान कितना रखना है? 180 डिग्री बाय 2 से भागा देना है। cos² है ना 180 डिग्री है ना, अब 2 से भागा देना है। चलिए अब आगे चलते हैं। sin² 180 डिग्री है, सब स्क्वायर फॉर्म में है। चलिए 3 से भागा देते हैं 180 डिग्री में, तो 18 मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ हो गया sin² 60 डिग्री, और यहाँ कोट जो है स्क्वायर में, यहाँ पर कितना 2 से भागा देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, तो cot² 90 डिग्री, और माइनस cos² कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा cos² 90 डिग्री। जो छात्र पिछले वीडियो को देख चुके हैं, फॉर्मूला जो मैंने बताया है प्रूफ के साथ बताया, बिल्कुल समझा के बताया है, उसे तो याद होगा कि फॉर्मूला क्या है। तो बताइए कि sin² 60 डिग्री का मान कितना होगा? cot²
90 डिग्री का मान क्या होगा और कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। यदि मान हमको पता नहीं है और ये पाया इज इक्वल टू 180 डिग्री पता नहीं है तो इस क्वेश्चन से फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए, ये याद रखना भी होगा आपको। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। पिछला वीडियो को देख लीजिए, जो छात्र डायरेक्ट देख रहे हैं इस वीडियो को तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख ले आप। मैंने लेक्चर नंबर 8 में क्लियर किया है, 8 में साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर रख देंगे, प्लस कोट स्क्वायर 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 का आप स्क्वायर करेंगे क्या होगा आप लोग को भी पता है। कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान भी कितना होता है, 0 होता है। वही वाला कहावत हो गया, खोदा पहाड़ निकला चुईया। देखने में जितना ये भारी भरकम लग रहा था उतना ही ये आसान होता गया। इससे तब तो थोड़ा ये लग रहा था, ये तो बिल्कुल थोड़ा भारी लग रहा था, अब कुछ नहीं है। यहाँ स्क्वायर करते हैं, √3 का कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ऊपर में हो जा रहा है 3, ओनली 3, नीचे 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3/4 प्लस इधर क्या है 0 का करेंगे तो कुछ 0 लिखना ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं तक हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका खेल खत्म है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास जो बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दें और फॉलो कर ले, ताकि इस तरह का हर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है वो आपको आता रहे। थैंक यू वेरी मच।